क्या आपने कभी सुनी है भूतिया हवेली की सच्ची कहानी? राजस्थान के इस गांव में एक हवेली है जहां जाने वाले लोग या तो लौटते नहीं या पागल होकर लौटते हैं। कहते हैं वहां राधा की आत्मा भटकती है जो अपने हत्या का बदला चाहती है। क्या आप जानना चाहते हैं क्या है इस हवेली का असली रहस्य? तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए यह रोमांचक और डरावनी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक पत्रकार हूं। एक बार मुझे एक अनोखा और रहस्यमयी काम सौंपा गया। मुझे राजस्थान के एक छोटे से गांव की कुख्यात भूतिया हवेली के बारे में लिखना था। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह या तो वापस नहीं आया या पागल होकर लौटा। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया और उस हवेली की सच्चाई जानने का निर्णय लिया। जब मैं उस गांव पहुंचा तो लोगों ने मुझे चेतावनी दी कि मैं हवेली में न जाऊं। वे कह रहे थे कि हवेली में भूतों का वास है, लेकिन मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। मैंने तय किया कि मैं खुद हवेली में जाकर रात बिताऊंगा और देखूंगा कि वहां क्या सच है और क्या अफवाह। रात के समय जब गांव शांत हो चुका था, मैंने अपनी टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर प्रस्थान किया। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। हवेली का दरवाजा जर्जर हो चुका था और उसकी दीवारें धूल और जालों से भरी थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैं थोड़ा डरा, लेकिन हिम्मत करके अंदर चला गया। हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। सीढ़ियां टूट चुकी थीं और फर्श जगह जगह से फट चुका था। मैंने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखने की कोशिश की। तभी मुझे एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मैं धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां एक पुरानी मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी थी। मोमबत्ती की लौ बहुत ही कमजोर थी, जैसे कि किसी भी पल बुझ सकती हो। तभी मुझे पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि ये सब मेरे मन का भ्रम है, लेकिन तभी मुझे एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही भयानक था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तभी वह परछाई मेरे कान के पास आकर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और वहां से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं अब पूरी तरह से फंस चुका था। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। तभी मैंने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे। ये नजारा बहुत ही डरावना था। मैंने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और कमरे के एक कोने में छुप गया। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि वह भूतिया औरत अब मेरे पास आ रही थी। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें इस हवेली की राज जानने की सजा मिलेगी। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने बताया कि उसका नाम राधा था और वह इस हवेली की मालिक थी। उसकी हत्या इस हवेली में कई साल पहले हुई थी और उसका आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी। उसने कहा कि उसके हत्यारे अब भी इस गांव में रहते हैं और वह उनसे बदला लेना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं उसके हत्यारों का पता लगा लूं और उन्हें सजा दिलवाऊं तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ी, मैं वहां से बाहर निकल आया। मेरे मन में राधा की बातों का बोझ था और मुझे गांव के लोगों से कुछ पूछताछ करनी थी। मैंने गांव के बुजुर्गों के पास जाकर राधा और हवेली के इतिहास के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि राधा एक बहुत ही खूबसूरत और धनवान महिला थी। उसके 3 नौकरों ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। वे नौकर अब भी गांव में ही रह रहे थे, लेकिन उनके नाम किसी को याद नहीं थे। मैंने गांव के हर कोने में जाकर लोगों से बात की और अंततः 3 संदिग्ध व्यक्तियों का पता लगाया। वे तीनों एक ही परिवार के थे और अब भी हवेली की ओर जाने से कतराते थे। मैंने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी और पाया कि वे वास्तव में संदिग्ध थे। मैंने राधा की मदद से उनके खिलाफ सबूत जुटाए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने अपने अपराध को कबूल किया। राधा की आत्मा अब शांत हो चुकी थी। एक रात मैंने फिर से हवेली का दौरा किया। इस बार वहां एक अजीब सी शांति थी।
मैं उसी कमरे में गया जहां मैंने राधा को देखा था। वहां एक नई मोमबत्ती जल रही थी, जैसे राधा ने मुझे धन्यवाद कहा हो। के बाद मैंने कभी उस हवेली में अजीब घटनाएं नहीं सुनी। अब हवेली वीरान तो थी, लेकिन भूतियां नहीं। मैंने अपने आलेख में इस सच्ची कहानी को लिखा और दुनिया को राधा की कहानी बताई। अब मैं जानता था कि भूत होते हैं, लेकिन वे भी इंसानों की तरह न्याय और शांति चाहते हैं। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और रोमांचक अनुभव था। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैंने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाने में मदद की। यहां तक तो कहानी बस शुरू ही हुई थी, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि अब जबकि राधा की आत्मा को शांति मिल चुकी है, तो शायद हवेली के बारे में और भी कुछ रहस्य खुल सकते हैं। एक दिन मैंने फिर से उस हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। इस बार मेरे साथ मेरा दोस्त रोहित भी था, जो एक वैज्ञानिक था और अलौकिक घटनाओं में रुचि रखता था। रात के समय हम दोनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली अब भी वैसे ही डरावनी लग रही थी, लेकिन हमें अंदर जाने में कोई हिचक नहीं हुई। हम दोनों ने अपने अपने कैमरे और उपकरण तैयार किए और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल अब भी ठंडा और भयानक था, लेकिन हमें राधा का आत्मा महसूस नहीं हुआ। रोहित ने अपने उपकरणों से हवेली के वातावरण का विश्लेषण करना शुरू किया। तभी हमें हवेली के पिछले हिस्से में एक गुप्त दरवाजा मिला। यह दरवाजा पहले हमें कभी नहीं दिखा था। हमने दरवाजे को खोला और सीढ़ियों से नीचे एक तहखाने में पहुंचे। तहखाने का माहौल बहुत ही डरावना था। वहां बहुत सारी पुरानी वस्तुएं और फर्नीचर पड़े थे। रोहित ने बताया कि यहां पर कुछ असामान्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। तभी हमें तहखाने के एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में राधा ने अपने आखिरी दिनों का वर्णन किया था। उसने लिखा था कि कैसे उसके नौकरों ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। यह पढ़कर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि राधा की आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। रोहित ने सुझाव दिया कि हमें उस डायरी को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि राधा का बदला क्या बाकी है। हमने उस डायरी को ध्यान से पढ़ा और पाया कि राधा का एक हीरा चोरी हो गया था, जिसे उन नौकरों ने नहीं चुराया था, बल्कि गांव के मुखिया ने उसे छुपा दिया था। वह हीरा राधा के परिवार का प्रतीक था और उसे पाना राधा की आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने गांव के मुखिया से मिलने का निर्णय लिया और उससे इस बारे में पूछा। पहले तो वह झिझका, लेकिन जब हमने उसे बताया कि हम राधा की आत्मा की शांति के लिए यह कर रहे हैं, तो उसने हमें वह हीरा सौंप दिया। हमने उस हीरे को हवेली में जाकर राधा के कमरे में रख दिया। जैसे ही हमने वह हीरा कमरे में रखा, हमें एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह राधा की आवाज थी, जो कह रही थी, अब जाके मेरी आत्मा को शांति मिली। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक मधुर संगीत की ध्वनि गूंज उठी और हवेली में एक अलग ही शांति फैल गई। उसके बाद हमने उस डायरी को गांव के संग्रहालय में रखवा दिया, ताकि लोग राधा की कहानी जान सकें और उसकी आत्मा को शांति मिले। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया नहीं मानते और वहां कोई भी जाकर बिना डर के समय बिता सकता है। इस अनुभव ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सीखा कि भूत और आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं होते, बल्कि वे भी न्याय और शांति चाहते हैं। मेरी यह कहानी बहुत लोगों ने पढ़ी और सराही। आज भी जब मैं उस गांव से गुजरता हूं, तो लोग मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैंने उनकी हवेली को भूतिया होने से मुक्त कराया। यह कहानी भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा अब भी जीवित है। मैं अब भी ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों की खोज में हूं, जो हमें इंसानियत और न्याय के बारे में सिखा सकें। अगर आपको यह भूतिया हवेली की सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।